अधम माने जिनका कोई धर्म नहीं है, असुर अधम अभिमानी, अभिमान है कुछ हिंग फट कुछ है नहीं, भारी अभिमान। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। कथा सुनाई, जन्म एक दुई कहूं बखानी, जन्म एक दुई कहूं भवानी, सावधान सुन सुमति भवानी, सावधान सुन सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। मैं तुम्हें भगवान के अवतार की, भगवान क्यों अवतार लेते हैं, कैसे अवतार लिया, एक दो जन्म की कथा बताता हूं। एक दुई जन्म कहूं बखानी, पहले जन्म की कथा बताई कि भगवान के दो द्वारपाल थे बैकुंठ में, उनका नाम जय विजय था। तो ये दोनों भगवान के मुख्य द्वारपाल हैं, गेट पर सिक्योरिटी गार्ड थे। एकदम आधी रात्र में चतुर कुमारों का आगमन हुआ, सनकादि ऋषियों का। ये 24 अवतार में पहले अवतार हैं सनक सनंदन सनद और सनत कुमार, और इन्होंने भगवान के दर्शन की इच्छा प्रकट की। विप्र श्रापते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, और जय विजय ने ये सनकादि ऋषियों को रोक दिया। किधर जा रहे हो, भगवान का दर्शन करना है। भगवान सो रहे हैं, और ये भी आधी रात, तो कल सुबह हो। नहीं नहीं, हम इसी वक्त दर्शन करना चाहते हैं। ये सनकादि कुमार कौन है, 24 अवतारों में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में भगवान के जो अवतार हैं, उससे पहले अवतार कुमारगण है। और ये 4 भाई हैं, लेकिन इनकी उम्र करोड़ों सालों की है, लेकिन लगते कैसे 5 साल के बालक। इनके पिता ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने एक दिन इनसे कहा, अरे बेटा जल्दी जल्दी बड़े हो, लंबे हो जरा। तो इन्होंने पूछा क्यों बड़े हो, कहा जल्दी बड़े हो कि तुम्हारी शादी कर दूंगा। तो हमको सृष्टि को बढ़ाना है, संसार को बढ़ाना है, तो तुम्हारी जरूरत है, हमको शादी करेंगे। शादी हम इस चक्कर में नहीं पड़े। 2 कथा आती हैं। एक तो कहा इन्होंने आपस में विचार किया, लंबा होना ही नहीं है, अगर लंबे हो गए तो कहीं किसी लड़की से हमको शादी कर लो, छोटा ही रहना है। और दूसरी कथा है कि ब्रह्मा जी ने इनको श्राप दिया, तुम छोटे बच्चों जैसी बुद्धि तुम्हारी है, तो तुम बच्चे ही बने रहो। चारों कीर्तन करते हैं, एक भाई कीर्तन करता है, 3 सुनते हैं, बारी बारी से करते हैं। आज बड़ा भाई, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, यानी रोज 3 श्रोता, 1 वक्ता। कुमार गण भगवान के अवतार काम क्या करते हैं, दिन भर कथा सुनते हैं, सुना। एक दिन कथा सुनने सुनाने में मस्त थे। शिवजी पार्वती जी के साथ कहीं जा रहे थे, तो ये कथा में मस्त थे, इनको मालूम नहीं कौन जा रहा है कौन आ रहा है। और हमारी तरह तो नहीं है कि 10 जगह नजर, लाइट पे भी, गुब्बारों पे भी, पंखे पे हर जगह नजर, कथा भी कर रहे हैं।
ये कथा में मग्न थे। तो जब शिव जी वहां से गुजरे तो इनका ध्यान नहीं किया क्योंकि भजन में मस्त हैं। और पार्वती जी ने क्या सोचा कि इन्होंने मेरे पति महादेव को प्रणाम नहीं किया। और देखो, और छोटे से बच्चे, इतनी अकल नहीं इनको। तो पार्वती जी ने उन चारों को श्राप दिया, तुम चारों ऊंट की तरह बैठे हो, ऊंट बन जाओ। तो पार्वती जी के श्राप से चार के चार ऊंट हो गए। लेकिन ऊंट के शरीर में भी ये लोग कथा करते हैं, सुनाते हैं। तो फिर शिव पार्वती उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। तो महिलाओं के मन में कोई बात रहती नहीं है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, ये चार ऊंट देखे आपने, कौन है? शिव जी ने कहा, मुझे मालूम नहीं, तुम बताओ। कहा कि हम जब 2-3 दिन पहले इधर से गए थे तो ये चार बच्चे थे यहाँ पर, मैंने ऊंट बना दिया इनको। शिव जी ने कहा, क्यों बना दिया तुमने? कहा, इन्होंने आपको प्रणाम नहीं किया इसलिए बना दिया। जब शिव जी ने ध्यान लगा के देखा तो ये कुमारगण थे, भगवान के अवतार। अरे शिव जी पार्वती से कहा, क्या कर दिया तुमने? ये सब हमारे बड़े भाई हैं, तुम्हारे जेठ लगते हैं, श्राप दे दिया हमको। ऐसा काम करती है, जाओ जाओ श्राप मुक्त करो। तो पार्वती गई और श्राप से मुक्त किया, फिर बच्चा बना दिया। तो शिव जी ने कहा, क्षमा करना, हमारी अर्धांगिनी ने गलती कर दी। अच्छा एक बात बताओ, आप 2-3 दिन जो ऊंट थे तो आपको ऊंट के शरीर में कैसा लगा? तो चारों ने कहा, जो आनंद ऊंट के शरीर में था अभी नहीं है। क्योंकि जब ऊंट थे ना टूथपेस्ट करने का चक्कर, न नहाने का चक्कर, न कपड़े बदलने का चक्कर, कुछ चक्कर नहीं। तो जो वो चक्कर था, वो चक्कर हम भगवान के भजन में लगा देते थे, दोबारा बन करके फिर गड़बड़ हो गई है। शिव जी ने कहा, देखा इन्होंने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? इन्होंने मेरे को देखा नहीं, इससे नहीं किया। आप समझे तुम? तो ये सनकादि ऋषि बैकुंठ गए हैं। और जय विजय ने क्या समझा, चार बालक हैं, भगा देंगे यहां से। कहा, चलो चलो यहां से। कहा, नहीं नहीं, हमें इसी वक्त दर्शन करना है। द्वारपालों ने कहा, भगवान सो रहे हैं। तो इन्होंने कहा, भगवान भी कभी सोते हैं क्या? अगर भगवान सो जाएं फिर दुनिया का क्या होगा? वो कभी सोते नहीं। तब उन्होंने कहा, मैं आपके द्वारपाल हैं, आपको यहां से हम अंदर नहीं जाने देंगे। तब कुमार गणों ने श्राप दिया जय विजय को, तुम लोगों में राजसी भाव है, हम यहाँ के द्वारपाल हैं, हम यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हैं, हम यहाँ के सिक्योरिटी अफसर हैं, मैं ये हूँ, मैं हूँ। ये राजसी भाव है। राजसी भाव वाला व्यक्ति वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए तुम मृत्यु लोक में जाकर के रहो। ऐसी बात विवाद हो रहा था, इतने वैकुंठ के दरवाजे खुल गए और तुरंत भगवान ने दर्शन दिया। वैकुंठ लक्ष्मीपति ने कुमार गणों से कहा, मेरे सेवक गण हैं, मेरी सेवा में थे, इनने जो भी गलती की मेरी वजह से की। अगर हो सके मेरे सेवकों को जो आपने श्राप दिया है, इसमें कुछ कटौती हो सकती है क्या? कुमार गणों ने कहा, प्रभु आप हम आपका भजन करते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सामर्थ्यवान हैं, हम कंसेशन या कटौती करने वाले कौन होते हैं? आप अपने हिसाब से जो भी कंसेशन हो दे दो। तब भगवान ने जय और विजय के मन के भाव को जानना चाहा। जय विजय रोने लगे कि हम आपके बिना नहीं रह सकते भगवान, क्योंकि हम नित्य प्रति आपका दर्शन करते हैं। अगर हम मृत्यु लोक में चले गए तो कैसे आपका दर्शन हो? तो भगवान ने उनके मन के भाव को टटोलना चाहा। ये जो मुंह से कह रहे हैं अंदर से है कि नहीं?
तब भगवान ने जय विजय द्वारपालों से कहा कि अगर तुम दोबारा वैकुंठ में आना चाहते हो तो दो उपाय हैं। अगर 7 जन्म भक्ति करोगे तो तब आओगे, और 3 जन्म बैर करोगे तो तब आओगे। इन दोनों में से तो तुमको अच्छा लगे चयन करो। 7 जन्म की भक्ति और 3 जन्म का बैर, कौन सा मार्ग तुम्हें पसंद है? तो दोनों जय विजय भाइयों ने विचार किया, 7 जन्म तक भगवान से दूर कैसे रहेंगे, हमें जल्दी आना है, इसलिए हे प्रभु हमें 3 जन्म का बैर दे दीजिए। तब सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने, और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बने, और भगवान ने इनका उद्धार किया। फिर भगवान की लोग वैकुंठवासी हो गए, वैकुंठ लोग चले गए। भय निशाचर जाइतई महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जग जान। रावण कुंभकर्ण भी बने कहते हैं। मुकुत न भय है भगवाना, तो निजनम द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धीर उसरे भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पीतु, कश्यप अदिति तहाँ पीतु माता। दशरथ कौशल्या दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, एक कल्प यही विधि अवतारा। चरित पवित्र की संसार, चरित पवित्र किए संसारा। आदित्य और कश्यप के गर्भ से जन्मे, उनकी तपस्या से महाराज दशरथ और कौशल्या के यहाँ प्रभु राम प्रकट हुए। उन्होंने रावण कुंभकर्ण को मारा, और द्वापर में भगवान कृष्ण ने मारा। तो एक कारण तो ये है, और दूसरा कारण बताया। तहाँ जलंधर रावण भय, तहाँ जलंधर रावण भयउ। रनहति राम परम पद पय, रनहति राम परम पद दयाउ। और एक जन्म की कथा, एक जलंधर नाम का राक्षस था, वृंदा उसकी पत्नी थी। तो जलंधर भगवान से बैर करता था, विष्णु से, लेकिन वृंदा जो है पतिव्रता नारी है और भगवान का भजन करती थी। तो भगवान ने छल किया, छल रूप लिया ना, उसके पतिव्रत धर्म को पहले तोड़ा वृंदा, क्योंकि पत्नी पतिव्रता है, तो उसके पतिव्रत धर्म के फल से भगवान उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो एक दिन भगवान स्वयं जलंधर का रूप बना करके महल में गए और उसके पतिव्रत धर्म को तोड़ा। तब जलंधर का संहार प्रभु ने किया। फिर एक कथा सुनाई कैसे प्रभु ने अवतार लिया। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक दिन लगी अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक दिन लगे अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनबानी, गिरिजा चकित भई सुनबानी, गिरिजा चकित भई सुनबानी, गिरिजा चकित भई सुनबानी। नारद विष्णु भगत गुण ज्ञानी, नारद
काय अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी। मुनि मन मोहि आचरज भारी। मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि मन मोहि आचरज भारी। मुनि मन मोह आचरज भारी। अच्छा, अब जो भी हमने गेट पे देखा बैनरों में, सब वीआईपी लोगों के नाम लिखे हैं। हितेन जी ठाकुर से लेकर के सारे नगर सेवक, एमएलए, एमपी। तो मेरी यहाँ की कार्यकारिणी से एक निवेदन है। मेरा अपना एक छोटा सा नियम है, हर किसी का नियम होता है। तो मैं कथा में मैंने एक नियम बनाया है, चाहे कोई भी कथा में आए, कोई वीआईपी हाई प्रोफाइल हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, यहां तक कि अगर कोई भी देवता भी आ जाए तो हमारे उनके चरणों में विनती है कि उनको कथा में बैठना पड़ेगा। देखो, भगवान ने हमको ये हाई प्रोफाइल जो पदवी दी, जिसकी वजह से समाज हमारा सम्मान करता है, ये किसकी कृपा से है? जिनकी कथा हो रही है ना। तो हम अपनी कथा ही दुनिया को सुनाएंगे, जिसकी कृपा से हम यहां तक पहुंचे, उसकी कथा नहीं सुनेंगे। तो कल हितेन जी के बारे में मैंने थोड़ा कंसेशन दे दिया था आपको, लेकिन उसके बाद बसई विरार के जितने भी नेता लोग आएंगे, उनसे हमारा विनती है, चाहे इधर बैठ जाना, कथा में सुनना बैठना। अगर पहले आए कथा में बैठना पड़ेगा। अगर जल्दी में हो तो ठीक आरती के टाइम पर आओ, और या कथा कहने से पहले आ जाओ 2-2-2:30 बजे। तब खंबे ही खंबे रहेंगे, उनको भाषण देके चले जाना। तो ये हमारी कार्यकारिणी से भी विनती है, और यहाँ के जो गणमान्य, जो प्रभावशाली लोग हैं, उनको भी हमारा ये करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़ के, कि आरती से पहले आपके हाथ में माइक नहीं दिया जाएगा। तो ये हमारी विनती को आप स्वीकार करें। इतने दुनिया भर की विनती आप करते हैं, तो इतनी विनती हमारे लिए। अभी प्रेरणा बहन भी कथा में यहाँ आएंगी, तो पूरा 3 घंटा कथा में बैठेंगे, तभी माइक मिलेगा। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। 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 कृष्ण भजन बिना आनंद 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 नहीं। श्री राम बिना विश्राम नहीं। श्री राम बिना विश्राम नहीं। श्री राम बिना
भजन बिना सुख शांति नहीं। कृष्ण भजन बिना आनंद 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 नहीं। श्री राम बिना आराम नहीं। श्री राम बिना आराम नहीं। श्री राम बिना विश्राम नहीं। श्री राम बिना आराम नहीं। प्रभु भजन बिना आराम नहीं। प्रभु भजन बिना आराम नहीं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं ताली बजाओ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे बोले जय जय श्री राम। भगवान के तीसरे अवतार का तीसरा कारण बताया। नारद श्राप दीन बारा कलप एक ही लगी अवतारा। हे देवी, एक बार भगवान को इसलिए अवतार लेना पड़ा कि नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को। जैसे ही सुना नारद जी ने श्राप दिया भगवान को तो तुरंत भौचक्की हो गई, चकित हो गई एकदम। गिरिजा चकित भाई सुन बानी, गिरिजा चकित भाई सुन बानी, गिरिजा चकित भाई सुन बानी, गिरिजा चकित हुई सुन बानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। चकित हो गई। नारद जी ने श्राप दिया, उन्हीं के भक्त ने अपने भगवान को श्राप दिया। नारद विष्णु भगत और पुनि ज्ञानी। एक तो नारद जी ज्ञानी, भगवान के तीसरे अवतार 24 अवतारों में भगवान का भजन करते हैं रात दिन, उन्होंने ही भगवान को श्राप दे दिया। एकदम चकित अचंभित हो, जो दिन रात भगवान का कीर्तन करते हैं उन्होंने भगवान को श्राप। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नारद नारायण नारायण नारायण, नारद नारायण नारायण नारायण, नारद नारायण नारायण नारायण, नारद नारायण नारायण नारायण, नर नारायण नारायण नारायण, नर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने कैसे श्राप दे दिया? नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी,
गिरिजा चकित भई सुनिए नाथ, ये कथा मुझे विस्तार से कहिए। ये कथा विस्तार से क्यों सुनना चाहती है? क्योंकि पार्वती के गुरु नारद जी अपने गुरु के प्रति इतना दृढ़ विश्वास और भक्ति है कि अपने गुरु के बारे में इतना सुन करके एकदम चकित। मेरे गुरु ने श्राप दिया अपने इष्ट देव को। मैं कथा विस्तार से सुनना चाहती हूं। कहा कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मोहि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना, काय अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहे कहूं पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी, यह प्रसंग मोहे कहूं पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। ये वाला प्रसंग मुझसे विस्तार से कहिए। नारद जी ने क्यों श्राप दिया? रमापति रघुनाथ जी ने कौन सा ऐसा अपराध किया नारद जी को श्राप देना? तब कथा बताइए। हिमगिरि गुहाए कयति पावन, बह समीप सुर सरी सुहाए। हिमगिरि गुहाए के अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि अति भावा। निरति शैल शरीर किन विभागा, भयौ रमापति पद अनुरागा। निरति शैल शरीर किन विभागा, भयौ रमापति पद अनुरागा। सुमिरन हरि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लाग समाधि। सुमिरत हरि श्राप गति बाधे, सहज विमल मन रखि समाधि। एक बार नारद जी हिमगिरि गुहा, एक अति पावन हिमालय पर्वत के गुफा में, उसके किनारे पर गंगा जी बहती हैं। बहुत सुंदर आश्रम देख करके नारद जी का मन उस आश्रम पर लग गया और भगवान के चरणों में उनका अनुराग था ही। भयौ रमापति पद अनुरागा। और जैसे ही भगवान का ध्यान किया, चिंतन किया, तुरंत समाधि लग गई। सुमिरति हरि ही श्राप गति बांधी। श्राप तो था दक्ष प्रजापति का, एक जगह टिक नहीं सकोगे। जब दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दिया, तुम एक जगह टिक नहीं सकेगा, तो घूमते रहते थे। और कभी नारद जी को महीना 2 महीना आराम करना होता तो गुजरात में द्वारिका चले जाते थे, क्योंकि भगवान के धाम में किसी का श्राप प्रवेश नहीं कर सकता। और जैसे ही देखा ये आश्रम बहुत सुंदर है, हरि का चिंतन किया, तो श्राप ने भी कुछ काम नहीं किया और तुरंत समाधि में चले गए और ध्यान मग्न हो गए। अब इतने में स्वर्ग के राजा इंद्र को इंद्र घबरा गया। अगर नारद जी की तपस्या पूरी हो गई और भगवान ने उनसे कहा वर मांगो, और कहीं उन्होंने मेरा सिंहासन मांग लिया तो। देवता लोग बड़े जेलियस भाव के होते हैं। अब कहना नहीं चाहिए
कई लोग को बुरा लगता है। हमको सच्चाई को जानना चाहिए।